अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरे दोस्त ने कहा मेरा कदम हर वली की गर्दन पे सबने झुका दिया। और आपने गरीब नवाज का तो सुना, गरीब नवाज उनकी शान में कहते या गौस मुअज्जम नूर खुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। अरे जिसकी मनकबत गरीब नवाज पढ़े, जिसकी मनकबत, यारों मुरीदों से मनकबत पढ़वाना आसान है, मेरा गौस वो है जो गरीब नवाज से अपनी मनकबत पढ़वा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। गौस मुअज्जम नूर खुदा। और सुन लो, हिंदुस्तान का हर वली लायक ताज़ीम है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई वली गरीब नवाज से बड़ा नहीं है। इसलिए लोग अगर मेरे गौस से किसी को बढ़ाना चाहते तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो हिंद का सुल्तान है वो अपनी गर्दन मेरे गौस के आगे झुका रहे हैं, मनकबत पढ़ रहे हैं। या गौस मुअज्जम नूर खुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब औला। मेरे गौस को गरीब नवाज ने कहा सुल्तान दो आलम, दोनों आलम का सुल्तान, कुतुब औला, हैरात जलालत अर्द समा। मेरा गौस वो है जिसकी अजमत को देखकर जमीन और आसमान हैरान है। और गौस को गौस किसने कहा? गरीब नवाज। या गौस मुअज्जम नूर खुदा। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस की शान है। अरे जिसकी अजमत के डंके गरीब नवाज बजाते हैं वो गौस कैसा है? इसीलिए उनके दामन से जुड़ जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। तो आपने जब कहा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पे सबने झुका दी। एक साहब थे, उनके मुरीद बहुत ज्यादा थे। उन तक जब निदा पहुंची तो उन्होंने कहा हूं वो भी वली मैं भी वली, मैं उनके लिए गर्दन झुका दूंगा, उनके लिए गर्दन खम करूंगा। अरे गरीब नवाज ने पेशानी जमीन पे रखी तो हिंदुस्तान के बादशाह बना दिए गए, हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान बना दिए गए। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वो हिंद का सुल्तान बन गया। अरे कोई वजीर आजम आएगा बदलता रहेगा, लेकिन मेरे ख्वाजा की हुकूमत खत्म नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। इसलिए एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा मैं हिंदुस्तान में एक कब्र को हुकूमत करते हुए देख रहा हूं, वो मोइनुद्दीन की कब्र है जो हिंद पर हुकूमत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। तो जिसने गर्दन झुकाई उसको दुआ दी, हिंद का बादशाह बना दिया। और जिसने कहा मैं गर्दन झुकाऊं उनके लिए, मेरे गौस की जबान से निकल गया जिसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर नहीं लिया, जिसने मेरे लिए गर्दन नहीं झुकाई, उसकी गर्दन पर सूअर का कदम। अब आप टेंशन में नहीं आ जाएंगे कि मैंने सूअर का नाम ले लिया तो 40 दिन खाना हराम हो गया। लोगों के अंदर मशहूर है ना, सूअर का नाम ले लो तो 40 दिन खाना हराम। तो ऐसा नहीं है भाइयों, ये सब गलत सलत मसले मत फैलाया करो, इल्म सीखो। हर अर्ज ये कर रहा था जब उस शख्स ने कह दिया जो वाकई वली कहलाते थे, उन्होंने कहा मैं अब्दुल कादिर का कदम अपनी गर्दन पर नहीं लूंगा, तो मेरे गौस की जबान से निकला कि जिसने मेरा कदम नहीं लिया उसकी गर्दन पर सूअर का कदम होगा। मेरे गौस की जबान है। मौलाना रोम फरमाते हैं वली की जबान पर खुदा कलाम करता है, इसलिए वली का दिल न दुखाना, वली को कभी तकलीफ न पहुंचाना, उनके आस्थानों पर जाना तो अदब से जाना, एहतराम से जाना, ताज़ीम से जाना, कभी उनकी बेअदबी न करना। अल्लाह अकबर। मेरे गौस ने कहा जिसने मेरा कदम नहीं लिया उसकी गर्दन पर सूअर का कदम। बोल तो दिया, बोल दिया। जब बोल दिया तो वो वली, विलायत छिन गई, विलायत छिन गई, पता भी नहीं चला, नहीं मालूम हुआ। मुरीदीन को लेकर हज के लिए निकले। जब हज के इरादे से निकले 500 मुरीदीन आगे पीछे, ऐसी शान से वो हज के लिए निकले। जब निकले तो खैमा लगता, बड़ी इबादतें की जाती, दुआएं की जाती और काफिला आगे बढ़ता। चूंकि अब गौस का फैजान साथ न था, अब मकाम विलायत नहीं था,
गौसे आजम की बद्दुआ लग गई थी। एक जगह पर खैमा मुरीदीन लगा रहे थे, बिल्डिंग पर एक लड़की खूबसूरत खड़ी हुई थी। पीर साहब की नजर उस लड़की पर पड़ी। चूंकि जब दिल में इश्क़ रसूल न रह जाए, दिल में अल्लाह का खौफ न रह जाए, तो निगाहें बहकती है, निगाहें आवारा होती है। और जब दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और खुदा का खौफ हो तो निगाहें नहीं बहकती। इसलिए वो दिल अपने आप का एहतिसाब करे। जो दिल रात के 3-3 बजे तक नेट पर गंदी पिक्चर, गंदी तस्वीर, गंदगी देखते हैं, जो लोग रात की तारीकियों के अंदर हीरो और हीरोइन को नंगा नाचते देखते हैं, वो अपने दिल का एहतिसाब करें कि उनके दिल में इश्क रसूल है कि नहीं है। क्योंकि जहां इश्क रसूल होगा, इश्क रसूल इतनी गैरतमंद चीज है, जहां खौफे खुदा होगा वहां आवारगी नहीं होगी। और खवातीन भी, गौस पाक की कनीज अपने आप को कहती है, जो वाकई गौसे आजम की कनीज होगी वो बेपर्दा नहीं घूमेगी, वो मोबाइल पर लड़कों से गुफ्तगू नहीं करेगी, वो पतले और बारीक लिबास पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करेगी। अरे गौस पाक की माँ का आलम क्या था, जिसके वजूद को कभी किसी अजनबी ने न देखा हो, जिसने कभी किसी अजनबी मर्द को न देखा हो, जिसने कभी किसी से गुफ्तगू न की, वो गौस पाक की माँ है। लेकिन आज गौस पाक के मानने का दावा करने वाले अपनी जिंदगी को आवारा कर चुके हैं, अपनी जिंदगी को अय्याश और मक्कार बना चुके हैं। ए गौस के गुलामों, कयामत के दिन से डरो, वो दिन आने वाला है। मर्दों पर भी औरतों पर भी अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? गौस पाक को क्या मुंह दिखाओगे? गौस पाक के नाना जान रसूल आजम को क्या मुंह दिखाओगे? अर्ज ये कर रहा था कि उस पीर की नजर एक लड़की पर पड़ी, दिल शैदा हो गया, दिल फिदा हो गया। लड़की को टिकटिकी बांध कर देखने लगे पीर साहब, और जब देखने लगे तो लड़की नीचे उतर आई। उन्होंने कहा, लड़की तू बड़ी खूबसूरत है, मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, आप पहले मेरे अब्बा से गुफ्तगू करें, अगर मेरे अब्बा इजाजत दे तो मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप भी बड़े खूबसूरत इंसान है। वो लड़की ईसाई थी, नसारा से उसका ताल्लुक था। अल्लाह अकबर, वो बड़ी होशियार थी, चालाक थी। जब अपने बाप के पास लेकर के गई तो उसके बाप ने कहा, मैं अजनबी आदमी को, मुसाफिर को अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं? आप पता नहीं कौन है, मैं पहले आपको जांचूंगा, पहले आपको परखूंगा, उसके बाद फिर तुम्हें अपनी बेटी दूंगा, और ताकि तुम मेरी बेटी को धोखा ना दे सको। उस शख्स ने कहा, आप कैसे मुझे जांचेंगे, आप कैसे मुझे परखेंगे? तो उस वक्त उस शख्स ने कहा, वो बहुत बड़ा मालदार था, उसने कहा कि हम लोग ईसाई हैं माअज़ल्लाह, और उनके यहाँ सूअर को मुकद्दस समझा जाता था। तो उसने कहा, मेरी बेटी दिन भर सूअर चराने जाती है, इसलिए उसके साथ पहले तुम्हें सूअर चराने जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें देखूंगा तुम ये काम सही से करते हो कि नहीं। वो शख्स तैयार हो गया, ठीक है मैं सूअर चराने के लिए तैयार हूं। याद रखो, ये बुरे दिन यूं ही नहीं आते, लोग वलियों की शान में जो मुंह में आता है बक देते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि ये मार क्यों पड़ रही है, अल्लाह की सजा क्यों पड़ रही है। याद रखना, ये बुरे दिन यूं ही नहीं आते, ये जिल्लत के दिन यूं ही नहीं आते। अल्लाह का ऐलान है, जो मेरे वली से अदावत करे मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। मल्लेर में रहने वालों, धुलिया माले गांव और जलगांव वालों से रिश्तेदारियां करके अब तुम भी कहने लगे हो कि 11वीं में क्या रखा है और ये फातिहा का खाना क्यों करते हैं। याद रखो, जब तक गरीब रहते हैं तो गौस को मानते हैं, जब माल की चर्बी चढ़ती है तो कहते हैं गौस मदद नहीं कर सकते, फिर अल्लाह की लाठी उठती है, खुदा की लाठी में आवाज नहीं है। याद रखो, मतलबी मानने वाले मत बनो। गौस वो है जो दुनिया में भी मदद करेंगे और आखिरत में भी मदद करेंगे, उनका दामन कभी मत छोड़ना। अल्लाह अकबर। अरे जिस पर नजर पड़ गई, चोर था तो अब्दाल बना दिया, और जिससे नजर फिर गई, वली था तो आवारा और निकम्मा हो गया। फिर क्या हुआ?
पीर साहब चले, 500 मुरीदीन थे, सब साथ छोड़कर भाग गए। इन्हीं मुरीदीन पे नाज करके छोड़ा था ना गौस को, जिन मुरीदीन पर गुरूर करके छोड़ा था गौस को, सब भागे। 498 मुरीद भाग गए, 2 पक्के और सच्चे थे, 2 रुके, छुप छुप कर रोते, देखते कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सब छोड़ के, तो ये तो आवारा हो गया, छोड़ दो इसको, छोड़ दिया। ये रोने लगे, रो रहे हैं हमारे पीर को क्या हो गया। और फिर उन्होंने ये मंजर भी देखा कि जब सूअर के छोटे छोटे बच्चे चलते चलते रुक जाते, नहीं चलते बैठ जाते, तो ये सूअर के बच्चों को उठाकर अपनी गर्दन पे रखते। और वो दिन देख लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अपनी आफियत अता फरमाए, अल्लाह अपनी आफियत अता फरमाए, अल्लाह ज़वाल नेमत से महफूज रखे। अल अमान अल अमान अल अमान मिन ज़वाल ईमान। अल्लाह ईमान के ज़वाल के हवाले से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह उसके महबूब की पनाह अता फरमाए। सूअर के कदम उनकी गर्दन पर आए, लेकर चलते रहे। जब उस लड़की के बाप को पता चल गया कि ये पक्का आदमी है, यकीनन ये निकाह करके ही रहेगा, तो बड़े बड़े राहिबों को उसने बुलाया, ईसाई बड़े बड़े पादरियों को बुलाया और निकाह की महफिल मुनक्किद की। और जब निकाह की महफिल मुनक्किद की तो कहा कि निकाह करने से पहले इसको ईसाई बनाएंगे, फिर निकाह करेंगे। और ईसाई कैसे बनाएंगे? एक हाथ में सूअर का भुना हुआ गोश्त रखा, दूसरे हाथ में शराब दिया कि सूअर का गोश्त तो खाओ और शराब पियो, फिर ईसाई बनो और मेरी बेटी से निकाह कर लो। दोनों मुरीद छुप छुप कर रो रहे हैं, आपस में बात करते हैं, अरे हमारे पीर को ये दिन कैसे आ गया? यही वो बंदा था जिसकी तकरीरों से लोग मुसलमान होते थे, यही वो बंदा था जिसके हाथ पर लोग तौबा करते थे, यही वो बंदा था जिसके सुधारने से लोग सुधर जाते थे। आज ये ईसाई हो रहा है, आज ये मुर्तद होने के करीब है। सूअर का गोश्त एक हाथ में है, शराब का प्याला दूसरे हाथ में है। दोनों मुरीदीन आपस में गुफ्तगू करने लगे, हमारे पीर पर ये दिन कैसे आ गया कि अब वो ईसाई बनने के करीब आ गया। तो दोनों को याद आया, जब से हमारे पीर ने गौस की अजमत का इनकार किया, गौसुल आजम का कदम लेने से इनकार किया, उस दिन से उसने ये वक्त देखा। तो दोनों मुरीदीन ने कहा कि हम गौस पाक से मदद मांगते हैं। गौस पाक का बगदाद कितनी दूर पे है और ये लोग इस दूसरे शहर में हैं। अल्लाह अकबर। दोनों बगदाद की तरफ रुख करते हैं, बगदाद की तरफ चेहरा करते हैं और हाथ जोड़ कर कहते हैं, ऐ करीम इब्ने करीम, ऐ सखी इब्ने सखी, या गौसुस सकलैन, या करीमुत तरफैन, या नजीबुत तरफैन, या मजमल बहरैन, ऐ मेरे गौस, हमारे पीर से गलती हो गई, उसने आपकी शान में तौहीन की, हुजूर हमारे पीर को माफ कर दें। अगर आज आपने उसको ईसाई होने से बचा लिया तो हम वादा करते हैं अपने पीर को आपकी बारगाह में लेकर आएंगे और वो आपकी बारगाह में आकर माफी मांगेगा। लेकिन या गौसुस सकलैन मदद कीजिए, या गौस अगिस्ना बिइज़्निल्लाहि ताला, ऐ गौस मदद का वक्त है, मदद कीजिए। अभी दोनों ने ये अर्ज की, अल्लाह अकबर। मेरे गौस कहते हैं, मेरा मानने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं और वो मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाया करता हूं। अभी उन्होंने अर्जी लगाई, जैसे कहा, या गौस हमारे पीर को मुर्तद होने से बचा लो, ईसाई होने से बचा लो। अभी ये कहना था, उधर मेरे गौस की निगाह नजर उठी, जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। तेरी नजर है खुदा की नजर, गौसे पाक, अल्लाह अकबर। उधर करम की नजर हुई, इधर इनका हाथ कांपने लगा, शराब का प्याला जमीन पे गिरा, सूअर का गोश्त जमीन पर गिरा, पर्दे हट गए और ये खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं, मैं ईसाई कैसे हो सकता हूं? कुरान हक है, मजहब इस्लाम हक है। निकल कर भागे, जैसे भागे दोनों मुरीदीन पीछे आए, कहा क्या हुआ? कहा पर्दे हट गए हैं। अरे मैं ईसाई एक लड़की के लिए कैसे हो सकता हूं? तो दोनों ने कहा, ये जो पर्दे हटे हैं ना, ये मेरे गौस का फैजान है। चलो चलो जल्दी बगदाद चलते
आते हैं तो कहा नहीं, मैं बगदाद ऐसे नहीं आऊंगा, मेरे हाथ में हथकड़ियां डालो, मेरे पैर में बेड़ियां डालो, मैंने इनकार किया था, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे चेहरे पे कालिक मल दो और उसके बाद इस हालत में लेकर चलो। जब उस हालत में पहुंचे, मेरे गौस खिताब कर रहे थे, गौस आजम का खिताब जारी था, इस हालत में उनको देख करके कहने लगे, अरे क्या हालत बना रखी है, अल्लाह तुझे माफ करे, बस इतना कहना था। अल्लाह ने उनको फिर से विलायत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शान मेरे गौस की शान है। अपनी बात को खत्म करते हुए अर्ज करूं, हमारी महफिल में गौस पाक का खिताब हो रहा है। मेरे गौस भी खिताब करते थे, मेरे गौस भी बयान करते, हम बयान करते हैं तो पब्लिक सुनने आती है, लेकिन मेरे गौस की शान क्या है। कभी कभी लोग तकरीर में सो जाते हैं तो मुकर्री लोग बुरा मान जाते हैं, मैं बुरा नहीं मानता हूं, जो सो गया कोई बात नहीं, इसलिए कि कभी कभी कोई सोकर तकदीर जगा लेता है। एक मर्तबा मेरे गौस का खिताब चल रहा था और शेख अली इब्ने हिती सो गए, बहुत करीबी मुरीद थे, सो गए, वो सोए, गौस पाक तकरीर करते करते नीचे उतर के आए, उनके आगे हाथ बांध के खड़े हो गए। है पीर मुरीद के आगे हाथ बांध के खड़ा होगा तो कैसा लगेगा। तकरीर बंद, मुरीद के आगे हाथ बांध के खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आए मिंबर पे, फिर तकरीर शुरू। जब खिताब खत्म हुआ तो लोगों ने पूछा, हुजूर अली इब्ने हिती के आगे हाथ बांध के आज आप खड़े हो गए। फरमाया, अली इब्ने हिती से पूछो क्या देख रहा था, उससे पूछो क्या देख रहा था। लोगों ने पूछा, अली इब्ने हिती क्या देख रहे थे। कहा, जब मेरी आंखें बंद हुई तो दिल की आंखें बेदार हो गई। मैंने देखा जब गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो मौला अली भी आए थे और हुजूर भी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ये मुर्तजा भी थे और सैयदुल अंबिया भी थे। अली से नबी कहते थे, अली देखो देखो अपना बेटा कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है, सुभान अल्लाह, अपना सुभान बेटा अल्लाह। कितना अच्छा खिताब कर रहा है। तो गौस पाक से कहा, आप हाथ बांध के हुजूर क्या कर रहे थे। फरमाया, लोगों वो सोते में नबी को देख रहा था, मैं जागते में नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस की शान, ये मेरे गौस का मकाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उनका दामन हमारे हाथ में रखे। आमीन। फरमाते हैं, जब तुम पर मुसीबत आए तो मेरे वसीले से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को दूर फरमा दे। फरमाते हैं, जो मुश्किल में मुझे याद करे अल्लाह उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। इसीलिए सुन्नियों का अकीदा है, जब मुसीबत आती है तो या गौस पुकारते हैं, मुश्किल आती है तो या गौस पुकारते हैं। जब मैंने तुझे पुकारा काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। ये मेरे गौस की शान है। न क्यों कर कहूं या हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। इसलिए गौस पाक से अपनी निस्बत को मजबूत रखें, अपनी निस्बतों को उस्तवार करें। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा मुरीद कयामत के दिन बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए गौस पाक के सिलसिले में मुरीद रहो, इस्तिकामत का इजहार